अगर लाठी डंडे या गोली से अपराध रुक सकते तो आज प्रदेश में एक भी अपराधी नहीं होता। अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस का भय नहीं, प्यार और स्नेह की भी जरूरत होती है। बदायूं के एक पुलिस क्षेत्राधिकारी ने अपने प्यार और स्नेह से भारतवर्ष में बदनाम और अपराध के लिए पहचाने जाने वाले एक गांव को बदल कर रख दिया है। कुछ दिन पहले नक्सली इलाके से बदायूं ट्रांसफर होकर आए पुलिस के एक अधिकारी अनिरुद्ध सिंह ने इस गांव को बदलने का बीड़ा उठाया है। अनिरुद्ध सिंह उजानी क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी हैं। उन्होंने सबसे पहले इस गांव की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया। फिर उन्होंने पाया कि कच्ची शराब का कारोबार इस गांव में कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। गांव वालों ने इस घिनौने काम को अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। पुलिस को आता देख पूरा गांव जंगलों में भाग जाता है। इस गांव में पुलिस का भय इतना है कि कोई भी बच्चा पुलिस के सामने आने से कतराता है। सीओ अनिरुद्ध सिंह ने धीरे धीरे गांव की महिलाओं से बातचीत शुरू की। गांव की महिलाओं और बच्चियों में घुलना मिलना शुरू किया और अपना विश्वास बनाया। महिलाओं ने जब पुलिस और युवाओं को समझाया कि यह पुलिस वाला औरों से अलग है, हमारी सुनता भी है और हमें कुछ समझाना भी चाहता है, उसके बाद गांव के पुरुष और युवा भी निडर होकर सीओ के सामने आए। नवभारत समाचार बदायूं उत्तर प्रदेश से सौरभ पाल। आपके गांव में इतना बड़े लेवल पे कारोबार होता था शराब का, काफी पैसा होता है शराब के काम में, लेकिन अब जो है आपको किस तरह की दिक्कतें सामने आएंगी जब ये कारोबार आप बंद कर देंगे? हमारे पास सभी दिक्कतें आएंगी, हम उसका सामना भी करेंगे और हम सरकार से भी मांगेंगे जो हमें जितना दिया जाए, कोई काम वगैरह रोजगार, और जितने भी हमारे भी स्कूल भी नहीं है हमारे गांव में, स्कूल भी बनाए जाएं। अधिकारी लोगों ने ये भी कहा कि आपको काम मिलेगा और औरतों को भी मिलेगा काम, सभी जितना भी होगा जितना वो करेंगे हमारे लिए। और हमारे जाति का भी मामला है, सामने आ रहा है, हमारी जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाए और अगर सभी कुछ है। और हमें कोई लोग जितने गरीब है, छोटे छोटे बहुत ही महागरीब भी हैं, बहुत इनका धंधा भी शराब था, उन्होंने भी छोड़ दिया, त्याग दिया ये चीज जो बुरी चीज थी, और अच्छाई की ओर बढ़ेंगे अब आज से। ये एक बहुत लंबा अरसा हो गया, हमने यहाँ पर देखा अभी 10 साल से कि यहाँ पर छापेमारी होती थी, पुलिस आती थी, पकड़ के ले जाती थी, शराब पकड़ती थी, लेकिन कभी किसी के बारे में ये विचार नहीं आया कि इस गांव को में सुधार किया जाए। आपके मन में कैसे ये ख्याल आया? एक्चुअली कुछ पत्रकार बंधुओं ने यहाँ की सूचना दी कि यहाँ ये काम होता है। मैंने 2 आदमी को बंद भी कराया, फिर दोबारा उन्होंने यही काम किया, तो फिर मैंने पुलिस को सूचना दिया, तो हमारे एसओ साहब ने बताया कि सर ये विकलांग आदमी है, कैंसर का मरीज है, इसके कोई और सामान लेता नहीं है, तो इस जिंदा रहने के लिए ये इस काम को कर रहा है। और सुनील साहब हमारे बहुत आइए आप। और एक ऐसा महिला है जो विधवा है, जिसके पास कोई रोजी रोटी नहीं है, वो भी जेल गई, 2 बच्चे हैं, तो वो उसके पास भी यहाँ जो परंपरागत चला आ रहा है उसको वही समझ आया कि इससे हमारी आजीविका चल सकती है, क्योंकि और बहुत दूसरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं जो यहाँ परंपरागत चला आ रहा है उसी को ये अपनाते आ रहे हैं। सर ये जिस तरीके से पुलिस से हमेशा डरते थे, आज वही पुलिस इनके मदद के लिए आगे आ रही, कैसे भरोसा कर पा रहे हैं ये लोग? देखिए ये तो इंसान के ऊपर होता है, भरोसा इंसान का होता है, क्रेडिट हर आदमी की अपनी अपनी अलग क्रेडिट होती है। अब तक इनके साथ जैसा रहा होगा नहीं मुझे मालूम, हमने नक्सल पे भी ये किया है, जैसे ये है उस तरह वो भी गरीब थे, इनको कभी बताया ही नहीं गया है कि कर क्या रहे हैं। और सच बात ये 1902 में जैसे आए, बताया दीक्षित जी ने कि पंडित जी ने बताया कि 1902 में राजस्थान से आए हैं, माइग्रेटेड हैं, आज तक बंजर जमीन पे बसे हैं, आज तक इनको जाति का ही नहीं पता है कि किस जाति में आते हैं। और एक तरीके से जो दादे परदादों ने बगैर संपत्ति के यहाँ के अपराध करना शुरू किया, ये उसी को एक तरीके से जो मैंने एसेस किया, ये उसी को पेशा बना लिए हैं। कभी सोचा ही नहीं है कि ये गलत है, इसमें कोई इज्जत नहीं है, और एक तरीके से साइकिल चला रहा है, अपराध कर रहे हैं, छूट रहे हैं, फिर कर रहे हैं, वही अपराध कर रहे हैं। कभी इनको कोई इस तरीके से लेने वाला, मुझे लगता है इनिशिएटिव लेने वाला कोई मिला नहीं। तो पुलिस ने किस तरीके आश्वासन दिए हैं मदद के? देखिए मैंने एसएसपी साहब से पूरा इस पे डिस्कस किया है, डीएम साहब से किया है, हर विभाग को लेके यहाँ एक मीटिंग रखेंगे, जो जिस लायक होगा उसकी वो मदद की जाएगी। जैसे विधवाएं बहुत हैं, विधवा पेंशन की उनको बनवाने की पूरी योजना है, विधवा पेंशन। जो सिलाई कढ़ाई का काम सीखना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल लोग ले आएंगे, उनको सिखाएंगे, तैयार कराएंगे। पैंडेमिक चल रहा है, जैसे मास्क हो गया, गाउन हो गया, डॉक्टर की जरी का काम करना जानती है, उनका बनाए और सप्लाई भी हम दे दें, कोई ऐसा भी ना हो कि बीच में कोई आए। जैसे गुड़ का है, शराब में करते, तो ये अगर अच्छी गुड़ बनाएंगे तो हम इतना तो कर सकते हैं कि व्यापारी से कह के इसका अच्छा गुड़ है आप ले लीजिए, जो पुरानी चीजों को भूल गए। तो इनका गुड़ अभी गलत जगह में जाता है, वो गुड़ अच्छी जगह में जाएगा ना, वो गुड़ हम भी खाएंगे, वो गुड़ आप भी खाएंगे, अगर इनका सही क्वालिटी का अच्छा बन के जाएगा, क्योंकि अभी इनका गलत दिशा में जाता था ना वो चीज। आपको लगता है सर कि ये मुहिम जो आपने शुरू की है, उस आप
इस मुहिम को आगे चल के भी जो है इसमें फायदा मिलेगा इन लोगों को और इस गांव के जो है हालात बदलेंगे? देखिए, अभी इनकी कोई, आपको बताऊं सच ये है कि इस गांव की रेपुटेशन इतनी खराब है, इनकी कोई, ये खुद बताएंगे कि इनकी अपनी कोई इज्जत ही नहीं है, तो इन्हें बेचारों को इज्जत ही नहीं मिली कभी, तो ये इस बारे में सोचे ही नहीं कि क्या परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये परिवर्तन का इन्होंने बीड़ा उठा लिया है और उन्होंने जिस देवी माँ की कसम खा के ये अपराध करते थे, उसी देवी माँ की कसम खा के इन्होंने अपराध छोड़ने के लिए कहा है, तो 100% मुझे उम्मीद है ये भी इंसान है कि ये बदलेंगे। हर कोई एक समय आया है, बदला है, ऐसा नहीं है कि बदलने का मौके नहीं मिले, बस ये कह लीजिए मैं जरिया हो सकता हूँ या बहाना हो सकता हूँ, और इन्होंने खुद जब बदलने के परिवर्तन की सोच लिया है तो 100% परिवर्तन आएगा। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये कितना बदलने के लिए अपने को हमारे साथ लेके चलते हैं।